दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। निफ्टी ने आज एक अच्छा दिन दिखाया, काफ़ी राहत भरा दिन रहा। 3-4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज भी बहुत बड़ी डिप लेने के बाद निफ्टी जो है वो हमें लोअर लेवल से रिकवरी करता हुआ नजर आया और तकरीबन 1% के आसपास निफ्टी के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिली है। इस राहत के बीच आज इन्फो एज ने एक बड़ा जो है फैसला लिया है। एक बड़ी खबर इन्फो एज से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है, जिसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। इन्फो एज एक नॉन मल्टी बैगर है, जिसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को, अपने निवेशकों को दिया है। अब इन्फो एज को अगर एक बार में नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप Naukri.com, जीवन साथी, 99 एकड़, शिक्षा.com, इवन जोमेटो जो है वो इन्फो एज की ही एक कंपनी थी, जिसे इन्होंने बाद में अलग से लिस्ट किया है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्फो एज के इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में इन्फो एज है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप एक नए निवेशक हैं और इन्फो एज जैसी मल्टी बैगर कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम। अब क्यों मैं इसको राइट टाइम बोल रहा हूं? क्योंकि टेक्निकली और जो बड़ी खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, दोनों से यहां से आपको बाजी पलटती हुई नजर आने वाली है। तेज गिरावट आपको इस मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। बहुत ही तगड़ा रिटर्न, अगर हम देखें 3000% का रिटर्न आप देख सकते हैं। 2006 से लेकर 2022 में 3000% का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। अच्छा डिविडेंड भी कंपनी पे करती है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न इसका तकरीबन 3000% है। 5 साल के अंदर इसका 450% के आसपास का रिटर्न है। 1 साल के अंदर ये वापस आपको उसी लेवल के ऊपर, या तकरीबन आप कहें कि इस वॉर की सिचुएशन में और इस पैनिक की सिचुएशन में आपको लास्ट ईयर के लेवल पर आती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 10% का माइनस रिटर्न है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्फो एज जो है वो अब यहां से आपको मतलब फर्दर डाउन जाती हुई दिखेगी या फिर रिकवरी करती हुई नहीं दिखाई दे सकती। स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल वाली कंपनी है, बहुत तगड़ा बिजनेस है इनका और बहुत ही मल्टी वर्टिकल्स के अंदर ये कंपनी फैली हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन Naukri.com जो है वो एक तरह से मोनोपोली होल्ड करता है अपने फील्ड में। उसके बाद मैट्रिमोनी वेबसाइट है जीवन साथी, एक बड़ा नाम है जो कि काम करता हुआ नजर आता है। 99 एकर्स एक नोन नेम है, जिसको चाहे तो ये एक अलग से लिस्टिंग करवा सकते हैं। वही शिक्षा.com एक सुना हुआ नाम है। जोमेटो एक बड़ा नाम था, जिसको अभी इन्होंने अलग से लिस्ट करवा दिया है। यहां पर Naukri.com जो है, इन्फो एज जो है, इससे जुड़ी हुई टेक्निकल और एक बड़ी खबरें दोनों मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये लास्ट ईयर के लेवल पर आ गया है, बट अगर हम इसे एक सपोर्ट लाइन के थ्रू सपोर्ट देने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ये इस लाइन के ऊपर, यानी 4268 का जो लेवल है, या आप कहें कि 4270 के आसपास जो लेवल है, ये इतना स्वीट लेवल है कि इसके ऊपर इसने 1 2 3 4 5 और यहां पर मल्टीपल टाइम्स आप कह सकते हैं इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है और मल्टीपल टाइम यहां पर इसने सपोर्ट लिया है। तो यहां से वापस से आपको इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलने वाली है। ये तो हुआ टेक्निकली कि टेक्निकली ये जिस लेवल के ऊपर आपको दिख रहा है, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और लास्ट ईयर से लेकर अभी तक हम देखेंगे तो ये 7-8 बार से ज्यादा बार आपको इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई आप देखेंगे 41 का है, यानी कि ये ओवर सोल्ड में आ चुका है। ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड के अंदर आसपास आपको ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 से नीचे का आरएसआई है, तो वैसे भी इसके अंदर आपको टेक्निकली अब एक रैली इसके अंदर बनती है, और वो रैली बनने के पीछे जो बड़ी खबरें होती है, हमेशा जब रैली आती है तो कुछ खबरों के साथ आती है, कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको मार्केट में वापस से रैली देखने को मिलती है। तो एक तो बड़ा रीजन यही है कि इसके अंदर गिरावट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब ये बहुत ही करेक्ट लेवल्स के ऊपर आ चुका है टेक्निकली। तो यहां से
जिस लेवल पे ये है यहाँ पर एक तगड़ा सपोर्ट इसको मिल रहा है और यहाँ से इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 20-30 रुपए 50 रुपए अप्स एंड डाउन की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक आपको इसमें से 50 रुपए नीचे के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है जहां से इसके अंदर वापस से रिकवरी मिल सकती है। अब आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी आ सकती है। इन्फोएज एक्वायर 76% स्टेक इन डेटिंग स्टार्टअप एसएल AISLE फॉर INR 91 करोड़। तो 91 करोड़ देके इन्होंने 76% का स्टेक ले लिया है। विद दिस इन्फोएज विल बिकम द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन एसाइल एंड ये जो डेटिंग ऐप है ये इसके पास 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, एराइक, एनेब एंड हेदिल, और एसाइल के नाम से भी काम करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू एक्सपेंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड क्रिएट फर्दर सेगमेंट विद दिस ऐप। तो एसाइल जो है वो एसाइल और इन्फोएज मिलके एक मैच मेकिंग एक डेटिंग ऐप को अब इन्होंने एक्वायर कर लिया है। जोमेटो बैकर इन्फोएज हैज इन्वेस्टेड। तो जोमेटो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इन्हीं का प्रोडक्ट था और इसके बाद इन्होंने जोमेटो को अलग से लिस्टिंग दे दी है और इस समय आपको जोमेटो अलग से काम करता हुआ नजर आ रहा है। अ डेटिंग स्टार्टअप है दैट रन फॉर डेटिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग एसाइल, एनेब, एरिक एंड हेदिल। तो ये बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। पूरी खबर को डिटेल में पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। द टोटल एग्रीगेटेड शेयर ऑफ इन्फोएज इन द स्टार्टअप विल राइज टू 76%, मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। ऑब्वियस है 76% का स्टेक है तो सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ही होंगे। अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू एक्सपेंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड क्रिएट फर्दर सेगमेंट अक्रॉस द 4 प्लेटफॉर्म। द स्टार्टअप हैज ऑलरेडी 4 उनके पास प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर फर्दर वो उनमें सेगमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि कंपनी जो है वो फास्ट ग्रो हो सके। इसीलिए इन्फोएज ने इसके अंदर इसको एक्वायर किया है। As part of the company's strategic investment, the investment would help the company to strengthen its offering in the matchmaking segment। वो जो डेटिंग ऐप है तो ऑब्वियस है कि मैच मेकिंग की बात हो रही है और डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट बिलीव, सर्चिंग फॉर सुटेबल मैच टू देम। इन्फोएज फाइलिंग विद द BSE। तो इन्फोएज ने BSE में ये फाइलिंग की है कि 76% स्टेक उन्होंने एसएल के अंदर ले लिया है और ये जो बड़ी खबर है इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली Naukri.com के शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है लेटर और सूनर आपको दिखाई देगा क्योंकि टेक्निकली भी एक अच्छे लेवल पर है और इस समय ये एक बड़ी खबर भी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन बात करें तो मार्केट ने जब लोअर लेवल से रिकवरी की थी तो इस दिग्गज शेयर ने भी आपको रिकवरी लेते हुए दिखा है और तकरीबन आप देख सकते हैं कि अपना बॉटम जो इसने बनाया था उस बॉटम से तकरीबन 2.28% की रिकवरी आज इसने ली है और कल से आप इसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। ये वैसे भी एक लाइफ लॉन्ग पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है, एक मस्ट बी पोर्टफोलियो शेयर है जिसको आपको पोर्टफोलियो में आपके होना ही चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियो में मजबूती चाहिए। तो निफ्टी का एक बड़ा प्लेयर इन्फोएज, आपको इसको जरूर से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये करंट लेवल ऑफ बाइंग है तो डेफिनेटली आप यहां पर इसके अंदर बाइंग कर चल सकते हैं। अगर आप इससे डिफर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किस लेवल के पास इसको खरीदना ठीक रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग 4270 का जो लेवल है वो लेवल बिल्कुल सही बनता है। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आप इसके ऊपर 30-40 रुपए 50 रुपए का डाउन साइड जो इसके अंदर दिख रहा है, अगर वापस से इस लेवल के ऊपर एक बार सपोर्ट लेता तो आप इसको बाय कर चल सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10-20-50 रुपए जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।